नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बिल्ट्रॉन, जी हाँ दोस्तों, अगर बिल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, खासकर वर्ड एक्सेल में, है ना, एक्सेल है, चाहे वर्ड हो चाहे मतलब पावर पॉइंट हो या कुछ भी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए कि दोस्तों ना सिर्फ बेल्ट्रॉन बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कई बार जो है चूँकि यहाँ क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और जो है स्टाइल के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए और टेक कैसे सीखना है इसको मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक से मैं जो यूज़फुल है वो बताऊँगा। बाकी तो इधर-उधर की बात नहीं करना है। क्योंकि फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन काम कितने हैं इस बात को देखना है। अब डिटेल में जाएँगे, एक्सपर्ट बनिएगा तो अलग बात है, लेकिन पहले जिनको कुछ नहीं आता वो तो समझिए करना कैसे है। मुझे भी बहुत नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि मैं कर लेता हूँ अच्छी तरह से और इतना ही ज़रूरत होगा। देखिए, आप विभाग में जाएँगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पास हो जाते हैं, विभाग में जाएँगे, काम क्या कराना होगा। और अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपसे पूछा क्या जा सकता है? यही एक ही बात है, तो जो पूछा जाएगा वही तो काम आएँगे ना, वही काम आएँगे जो आप ट्रेंड है। बहुत सारे लोग ट्रेंड नहीं होते हैं और सीधा सर्टिफ़िकेट बनाकर वो प्रवेश कर जाते हैं, या मान लीजिए बहुत साल पहले उन्होंने तैयारी की है और अब याद तो रहता नहीं, तो रिवीज़न के लिए भी एक चाहिए ना, कि वीडियोज़ मिलना चाहिए। अब लैपटॉप सबके पास नहीं रहता, सिस्टम सबके पास नहीं रहता, दिक्कत होता है। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफ़रेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड ये पेन मैंने, चूँकि ये मेरा पेन टैबलेट है जिसके मैं एक माउस चला रहा हूँ, तो वो है लिखने-उखने के लिए। अब देखिए, कि पहले तो टाइप करने आना चाहिए, तो इंग्लिश लिख टाइप करना चाहिए, हिंदी टाइप करने आना चाहिए, कुरुदेव में करिए, जिसमें करिए, लेकिन मंगल, कुरुदेव, डब्ल्यूएस की ये जो है इसी से पर जो है काम हो रहे हैं सरकार में, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मान लीजिए, चूँकि पैराग्राफ में मैंने बताया था, मान लीजिए अब देखिए यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पर अगर इसका देखिए ये नो स्पेसिंग है, प्लस आप जो है यहाँ से हाइड करना है शो पैराग्राफ को, तो ये स्टाइल वाला चीज़ है, ठीक है? स्टाइल किस तरह का आपको स्टाइल रखना है, ये चीज़ है, जो कि हम लोग को हमेशा नॉर्मल इस बात को देखना है कि नॉर्मल ही होना चाहिए, नॉर्मल। अब देखिए ये जो है बदल चुका है, चूँकि बदल चुका है कि यहाँ पर तो हिंदी चूँकि बदला, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट भी बदल गया, है ना? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ करेंगे तो ये फ़ॉन्ट खुल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ और अ, यहाँ से मुझे ये लेना है, तो अब वापस ये आ गया, ठीक है? अब चूँकि सब कुछ बदल गया अकॉर्डिंग टू, तो अब चूँकि अब मैं सीधा वापस आ जाता हूँ अपना अनडू पे और अनडू के से अपना वापस लिंक ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये देखिए मेरा यही था, मैंने ले लिया। तो स्टाइल में बहुत कुछ दिमाग लगाना नहीं है, नॉर्मल पे रखना है और सीख जाना है। ये बहुत सारे स्टाइल हो सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से देखिए, क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे कि ये देखिए ये है, ऐसे सिलेक्ट करना है और अगर यहाँ से जाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो देखिए वापस हो जाता है इस तरह से, ठीक है? तो वापस इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं, नॉर्मल पे रखना है और स्टाइल, मान लीजिए स्टाइल अप्लाई करना है, तो जैसे कि इंग्लिश रहता तो ज़्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि हिंदी वाला है, तो इसमें कुछ विशेष मैं आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है? वापस हो गया रीअप्लाई, तो इसे अभी यहाँ पर काम का नहीं है, क्योंकि मैं भी करता हूँ, तो बस इतना ही कि भई ये नॉर्मल रखता हूँ और नॉर्मल से काम कर लेता हूँ। लेकिन चलिए, ये तो दोस्तों था, यहाँ से चेंज स्टाइल करना है। जैसे देखिए, ये जो स्टाइल आपका है वो कलरफुल होगा, है ना? देखिए यहाँ पे स्टाइल सेट कैसा करना है, यहाँ से देखिए, डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं, डिस्टिंक्ट रखते हैं, एलिगेंट रखते हैं, फैंसी रख सकते हैं। देखिए फैंसी है, फॉर्मल है, बदल रहा है। मैनस्क्रिप्ट रख सकते हैं, बड़ा-बड़ा हो गया ना? मॉडर्न रख सकते हैं, स्पेसियस पूरा हो गया, मेरा कुछ और था। न्यूज़ प्रिंट रख सकते हैं, तो देखिए न्यूज़ का प्रिंट है। पर्सपेक्टिव रखते हैं, सिंपल रखना चाहते हैं, सिंपल। देखिए वर्ड ट्रेडिशनल है, वर्ड 2003, वर्ड 2010 में रखना चाहते हैं तो इसका ये है फॉर्मेट। रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट हो जाएगा। सेव एज अ क्विक स्टाइल रख सकते हैं, तो स्टाइल बहुत तरह से है। अब कलर में रखना चाहते हैं, कलर में कौन सा रखना चाहते हैं, चलिए कलर में दोस्तों ऑफिस में रखेंगे, तो यहाँ से ये कलर लीजिए, ग्रे स्केल एट जस्टिफाई, मान लीजिए कि एस्टिन रखते हैं ये। देखिए आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ जो स्टाइल नीचे का जो बटन्स है, जो लेटर्स है उसके नीचे आपको देख रहे होंगे कि
बहुत सारे चीज़ जो है बदल जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं ग्रीन लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो है बदल गया। यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं रहा है क्योंकि अब लेटर्स इंग्लिश के रहते तो आपको क्लियरली पता चलता है। ठीक है, अब तो कलर से यहाँ पर से हम लोग को क्रिएट ऑफिस रखते हैं क्योंकि ऑफिस वाला काम हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ उसके बगल में फाइंड एंड रिप्लेस सेलेक्ट है इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए, तो उसकी चर्चा जो होगी क्योंकि अभी बाद में होगी। अब देखिए, ये तो चूँकि मैंने इसे बताया पार्ट टू पार्ट, लेकिन चूँकि एक लेटर लिखते समय कई मतलब मेनू की ज़रूरत हो जाती है। जैसे होम ही का नहीं, आपको सेव करना है तो टाइम टू टाइम आपको कंट्रोल एस मारना है। ये यहाँ पर शॉर्टकट करना कमांड है, कंट्रोल एस मारे सेव हो जाएगा। पेस्ट करना तो ये है, तो ये सब तो मैंने बता दिया था। अब इंसर्ट में मैं आता हूँ। इंसर्ट में क्या क्या है, तो पेजेस है, टेबल्स है, इलिस्ट्रेशन। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो है इसमें कभी-कभी काम आते हैं जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं या इस तरह से, तो या प्रिंट वगैरह प्रिंट देते समय ये सब थोड़ा-सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लिंक्स है, ये सब लिंक्स मुझे नहीं लगता काम के हैं। हेडर फुटर काम का, लेकिन हेडर फुटर जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर हेडर फुटर देंगे तो आपका स्पेस खाएगा। ठीक है, हेडर का मतलब होता है ऊपर में, जैसे मान लीजिए कि ठीक है, सब मैं बताऊँगा बारी-बारी से, थोड़ा-थोड़ा जो जानकारी है आपको दूँगा। तो हेडर फुटर है पेज नंबर के साथ, विदाउट पेज नंबर। फिर देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट में तो टेक्स्ट बॉक्स बनता है, बॉक्स बना के टाइप करेंगे। क्विक पार्ट है और सिम्बॉल्स है। इतना है इंसर्ट में। सबसे मेरा इम्पोर्टेंट जो इंसर्ट का जो चीज़ यूज़फुल होता है वो है पेजेस, टेबल्स बस। बाकी जो है आप जो है स्टाइल मारने के लिए, स्टाइल दिखाने के लिए काम कर सकते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो हेडर फुटर का ज़रूरत पड़ सकता है या टेक्स्ट का ज़रूरत पड़ सकता है। अदरवाइज़ पिक्चर का नहीं, पिक्चर को जब किसी का भी पिक्चर लाना हो, बाहर का पिक्चर को इसमें ऐड करना हो, यहाँ पर वाले देना हो, या कोई सिम्बॉल या कह सकते हो लोगो देना हो, मान लीजिए कि निगरानी के ऊपर कोई सिम्बॉल देना हो, तब आपको ये पिक्चर्स कर सकते हैं। सेफ देना, सेफ्स दे सकते हैं। तो सब बात होगा। पहले हम लोग बात करते हैं तो कवर पर, ठीक है? यहाँ पेजेस पे देखिए, पेजेस में 2 चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पेज ब्रेक अभी आप नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आगे पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ये पेज ब्रेक है। क्या पेज ब्रेक है? इसको आप ऐसे करके भी अभी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये पेज ब्रेक सटा हुआ है। अगर आप इसे पेज ब्रेक करते हैं तो देखिए ये पेज ब्रेक हो गया। यानी कि इसके अंदर आप एक पेज को अब बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देखिए इंटर मार के मैं इसे बढ़ा दे रहा हूँ। आपने देखा? चलिए अंडू कर देते हैं और इसे और अंडू करके वापस ले आता हूँ, या और अंडू, गायब हो गया। तो आपने देखा कि भाई पेज ब्रेक था जो उसको ये हो गया, यहाँ पेज ये बता रहा है। तो ये है दोस्तों। अब जैसे हमेशा हम लोग को कभी-कभी क्या होता है, जैसे यहाँ तक नीचे आते हैं और अब देखिए इसके नीचे भी कुछ अब नहीं आ रहा। कर्सर को यहाँ रखेंगे, अगर नहीं भी रखते, एक कर्सर यहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ पर देखिए कि ब्लैंक पेज लेना है। इसके नेक्स्ट पेज देखिए, एक पेज यहाँ पर, यानी पेज नीचे वाला पेज जो था उसके नीचे भी एक पेज आ गया यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक पेज आ गया। पेज था नहीं, एक्चुअली पेज यहाँ पर आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क, ठीक है, डी में, सॉरी डी मैंने लिख दिया क्योंकि नहीं है। और डी के बाद से अब मुझे लेना है एक पेज। अब डी नहीं देखेगा तो ब्लैंक पेज मैंने लिया। देखिए, अब देखिए ये भी पेज ही है, क्योंकि इसमें कोई टेक्स्ट नहीं से छोटा दिख रहा है ना। और ब्लैंक पेज मैंने लिया, अगर पेज ब्रेक किया तो भी ब्रेक हो गया इसके अंदर से, एक पेज और हो गया। तो ये सब चीज़ समझना है। तो चलिए अंडू कर लेते हैं। हाँ, अब समझ में आया ना। ब्लैंक पेज, कवर पेज क्या होता है इसको समझिए। कवर पेज में जैसे देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको किस तरह के पेज कवर रखना है ना। कोई चीज़ बनाते हैं हम लोग तो कवर करते हैं, कवर करते हैं ना। वैसे बुक्स रहता है उसको कवर रहता है, तो उसका भी तो बनेगा ना, फर्स्ट पेज बनेगा। किस तरह से रखना चाहते हैं, बीच में टेक्स्ट रखना चाहते हैं या इस तरह से रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से रखना चाहते हैं, मान लीजिए इस तरह से मैंने रखा। ठीक है, तो ये पूरा कलर के साथ आ गया। अब इसी पे जो है हम लोग टैब वगैरह कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि ये जो है आपको देखिए पूरा आ गया ना, एक पूरा पेज है।
उसके नीचे का ही है, पूरा पेज आ गया, शुरू में ले लिया है पेज, देखिए। अब इसको देखिए, अभी और मैं क्लीन दिखाता हूँ इस पेज को। ये प्रिंट पे जाएंगे हम लोग, और प्रिंट में जाके ऐसे प्रिंट खोला, और यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ देख रहे हैं, यही पेज है हमारा। अगर जो भी लिखते हैं तो इसी पे आ जाता है, बाकी ये सब रहेगा इस तरह से कलरफुल रहेगा। ये टेक्स्ट रहेगा, जो लिखना है हिंदी या लिखना है इंग्लिश लिखना है वो लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। टाइप करना है, डॉक्यूमेंट्स सबटाइटल ऑफ करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो नंबर्स वगैरह देखना है ये सब दे सकते हैं। तो ये प्रिंट का ये ऑप्शन मैंने दिखाया सिर्फ इसके लिए कि भाई देखिए किस तरह से काम करता है यह। लेकिन चलिए इंसर्ट पे वापस आ जाते हैं, आ गया इंसर्ट पे। तो ये था कवर पेज, यानी फर्स्ट पेज, ब्लैंक पेज मैंने बताया, और पेज ब्रेक भी बता दिया कि पेज कैसे ब्रेक होता है। अब देखिए टेबल्स पे आते हैं, तो चलिए बैक कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पर मैंने रखा, मुझे चाहिए एक बॉक्स बनाना है जिसमें मान लीजिए कुछ विभाग के नाम हो सकते हैं। विभाग के बाद जो है जो व्यक्ति हैं, विभाग में जो पद पद नाम है, पद का नाम हो सकता है। उसके बाद जो है संबंधित डेट हो सकते हैं। तो एक्चुअली कॉलम बना लेते हैं, एक्चुअली बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल में इंसर्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि तीन तीन रो मैंने लिया, मतलब तीन कॉलम लिया, एक दो तीन चार रो ले लिया मैंने। यहाँ से मैंने लिया, आपको दिख रहा है ना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, एक दो तीन चार, चार ले लिया। एक और मुझे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? तो यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ पर रखेंगे इंटर, ये सब बहुत ही एक्सपर्ट ही लोग जानते हैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स के पास रख दिया और एंटर मार दिया। क्या मारा मैंने? एंटर। एक बॉक्स बढ़ गया। लेकिन यहाँ मारेंगे तो इंटर नहीं बढ़ेगा, ये बॉक्स बढ़ेगा, ठीक है। बॉक्स बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना बॉक्स, ठीक है। बैक स्केप से मैं पीछे आ जा रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे मुझे एक बॉक्स और लेना है, तो मैंने यहाँ रखा रखा ना मैंने, कर्सर यहाँ देख रहे हैं आप, कर्सर। और फिर से मैंने एक एंटर लिया, एक बॉक्स और बढ़ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखिए यहाँ पर जो है ऐसे करके यहाँ ले, चूँकि मुझे क्रम रखना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक रखूँगा विभाग का नाम, यहाँ पर रखूँगा मैं व्यक्ति का नाम, और बाकी जो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्रम लिखना है, अब कौन सा लैंग्वेज है अभी तो पता भी नहीं चल रहा है। अब दूसरे कॉलम में जाते हैं, हम लोग होम में जाएंगे, यहाँ पर कुर्ती देवी है, तो क्रम लिखना है। क्रम क्रम लिखने के लिए मान लीजिए कि अभी तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा इसके लिए बिंदु लेना पड़ता है। क्रम संख्या, या मान लीजिए संख्या लेते हैं, क क्रम संख्या, शॉर्ट में मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है विभाग, बी भाग। उसके बाद मान लीजिए कि पद नाम, ठीक है, पद नाम हो गया। और प्रतिभागी कर देते हैं, ठीक है, ताकि किसी का आ जाए प्रतिभागी। देखिए किस तरह से। अब दोस्तों ये देखिए, इस बात को देखिए कि मैंने यहाँ ले लिया, और इसको पहले इसको देखिए कैसे सेट करते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर नंबर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मज़ा आ रहा है मुझे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऊपर से आते हैं, यहाँ से लिखते हैं लिखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक हाथ से टाइप करना पड़ रहा है ना, ये हमारा थोड़ा सा लैपटॉप में इस तरह से है। तो जैसे मान लीजिए कि निगरानी लिखना है, निगरानी, और ऊपर वाला को मैं कॉपी कर लूँगा, शिफ्ट दबा के एरो से जाके कंट्रोल सी मैंने दिया, और सब में मैं पेस्ट करते चलूँगा, ठीक है। कंट्रोल भी। फिर देखिए सूचना, यहाँ से मैं कर दूँगा
सूचना। अगर देखिए एक चीज़ समझिए, अगर देखिए मान लीजिए कि लिख रहे हैं हम लोग, सू लिखा, च लिखा और ना लिखा, या सॉरी ना लिखा, अभी कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन शुरू में लिखते समय हट जाता है, यदि कंट्रोल भी, मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम में। या आप लिखिए समाज, समाज, देखिए क्या हो गया, आधा श हो गया। जब ऐसे कभी आपको गड़बड़ हो, आपने देखा ना कि ये पूरा था, अभी यहाँ पर पूरा था, लेकिन पूरा लिखने के बाद भी आधा श हो गया, तो कंट्रोल दबा, जेड दबा देंगे, कंट्रोल जेड अंडू कर देंगे, इसका तो ठीक हो जाएगा। अब कल्याण लिखना है, कल, क आधा ल या न, कल्याण, यहाँ देखिए कल्याण, और उसके बाद कंट्रोल भी, कल्याण विभाग लिख देंगे, क्योंकि जगह नहीं था तो मुझे और लगना चाहिए कि जगह ले लेना चाहिए, तो इससे तो से बढ़ा देते हैं लाइन को। अब आ गया। अब फिर से देखिए, जैसे यहाँ लेना है वित्त, वित्त ले लेते हैं, वित्त, देखिए फिर से मैंने स्पेस लिया तो वो था आ गया, गलत हो गया ना, तो कंट्रोल जेड दाब देते हैं, वित्त, और कंट्रोल भी से विभाग, जो कॉपी मैंने कर रखा है। उसके बाद मान लीजिए कि सच गृह विभाग, तो ग, देखिए अभी भी हो, कंट्रोल जेड मार देंगे, और गृह, और कंट्रोल भी, सॉरी, यहाँ से आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल भी मार देंगे, गृह विभाग। अब यहाँ पर देखिए लेना है अवर, अवर, अब देखिए स्पेस दिया टवर हो गया, तो ये चीज़ होता है, इसको थोड़ा सा आप हमेशा चेक करेंगे कि भाई जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं हो रहा है, हालांकि आप टाइप तो सही करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है ले लेता है, कंट्रोल से बार बार दबाते रहना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। अवर सचिव, मान लीजिए सभी उसी भी सभी इसी विभाग के सभी कोई अवरे सचिव आ रहे हैं, वो अलग अलग आ सकते हैं, ये मैंने बॉक्स के लिए यहाँ रखा है, तो मैंने यहाँ ले ले रहा हूँ, अवर सचिव ही ले ले रहा हूँ, और यहाँ नाम ले रहा हूँ, मान लीजिए कि कमल, ठीक है, ये कमल नहीं, चलिए दूसरा ले लेते हैं, राजेश, फिर करेंगे अंडू, राजेश, अब राजेश हो गया, और भी नाम हो सकता है, चलिए मैंने ये लिया इस तरह से, या नहीं, आप चलिए दूसरा नाम ले लेते हैं, सरोज, सरोज। अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि नाम लिख सकते हैं, कुछ नाम अलग अलग रहेंगे, लेकिन एक कॉमन नाम मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस तरह से हमको ऐड करना है, बॉक्स बनाना है, इसका यूज़ कैसे करना है, अभी इसलिए। अब ये देखिए यहाँ पर खाली है, इसको आप कर सकते हैं इस तरह से छोटा, ठीक है, कर दिया मैंने, लेकिन मुझे एक बॉक्स और यहाँ चाहिए, मतलब कॉलम, एक और कॉलम में मुझे यहाँ चाहिए, कैसे करेंगे? तो देखिए करना क्या है कि आप जो है यहाँ से इंसर्ट में, चूँकि हम लोग को रहना है, और यहाँ जाएंगे, लेकिन इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट बॉक्स, ड्रॉ, क्विक, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कीजिए कि यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, माउस में राइट क्लिक कर सकते हैं, अगर लैपटॉप पे है तो डबल क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ से आप आइए धीरे 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 करके इंसर्ट में, इंसर्ट में आते हैं, तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है, फिर से आइए इंसर्ट में, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, यानी कि इंसर्ट करना है, यानी कि कॉलम देना है लेफ्ट साइड में, एक कॉलम देना है, इंसर्ट कॉलम टू राइट, कॉलम टू द राइट, यानी कि राइट में इंसर्ट कॉलम करना है, इंसर्ट रोज अबव, यानी कि उसके ऊपर एक रो बना दीजिए भाई, इंसर्ट रोज बिलो, यानी उसके नीचे जहाँ पर मेरा कर्सर वहाँ उसके नीचे दे दीजिए, या इंसर्ट सेल, इंसर्ट के यानी सेल के अंदर जो है उसके अंदर जिस जहाँ पर क्लिक किया वहाँ पर एक सेल बना दीजिए, तो मुझे एक राइट में लेना है ना, राइट में लेना है, तो राइट में लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक सीधा एक बॉक्स बन गया, अभी मन नहीं भर रहा, एक बॉक्स और मुझे चाहिए, एक बॉक्स और चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक करेंगे और एक बॉक्स और ले लेते हैं, अच्छा लगता है मुझे, देखिए एक बॉक्स मैंने और लिया, दो बॉक्स मैंने बना लिया, वाह। अब इसमें मैं एक तरह से यहाँ पर लिख दूंगा तिथि, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हस्ताक्षर,
हस्ताक्षर देखा मैंने, कंट्रोल एस मैंने कर दिया। अब देखिए ये जो है फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये कॉलम है, इस लाइन को मैंने पकड़ा, सेलेक्ट किया, ये बारी-बारी से नहीं, एक बार पूरा ऐसे करके पकड़ लेंगे, ठीक है? या आप ऐसे करके इस क्लिक करके तो नहीं होगा, एक बार पूरा पकड़ना होगा, घसीट कर ले जाएँगे ड्रॉ करके, है ना? और उसके बाद अब देखिए इंसर्ट में अभी हम लोग हैं, कहाँ इंसर्ट में हैं? लेकिन हम लोग को होम में जाना होगा, होम में जाएँगे, ये करेंगे हम लोग बी, कंट्रोल बी या आइकन से करिए या कंट्रोल बी दबाइए, यानी बीच में बोल्ड हो गया। बोल्ड लाने के बाद ये जो कि अभी देखिए शुरू से लिखा है, इधर सुधर है, इधर शुरू है, इधर शुरू है, ये शुरू है। हम लोग को बीच में कर देना है, कंट्रोल ई दबाएँगे यानी बीच में चला गया। तो अब सिर्फ़ यही नहीं दबाएँगे, सबको कंट्रोल दबा देना है ई। देखिए सबको अब सब बीच में आ गया। यहाँ भी हस्ताक्षर होगा, तिथि होगा, तो जो साइन करेंगे वहाँ लिखेंगे, साइन करेंगे जो जिस तारीख को जो आएँगे लिखेंगे, तो बीच में आ गया, ये हो गया। हो सकता है कि आपको ये जो चीज़ है, ये चीज़ रखना हो शुरू से ही, ठीक है? शुरू से रख दिया, लेकिन अच्छा तो लगेगा नहीं। जब सेंट्रलाइज़ करते हो तो बीच से रखिए हमेशा। कुछ लोग इस तरफ से रखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो सेंट्रलाइज़ कर दें। एक चीज़ और देखिए, इसको इसी में काम क्या करना है कि जैसे ये है, ठीक है? और यहाँ पे से हम लोग लेआउट में जाएँगे। लेआउट में दोस्तों यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट में देखिए ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बॉक्स है अलाइनमेंट। ये जो अलाइनमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स है, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियोज़ अब जो है 21 मिनट पे आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपसे इस पे चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। देखते रहिए हमारे साथ ओमनीसेंट फॉर बेल्ट्रॉन, है ना? यानी बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा को पास करने के लिए और अगर परीक्षा पास कर गए हैं आप और ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अवेटेड हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से जो है परीक्षा में के बाद जो है आपको जब जॉब पे जाएँगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। कितने लोग तो जाते हैं, टाइपिंग करने आता, कुछ आता ही नहीं है। तो वहाँ उनको बहुत ये काम आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना।